इजराइल और हमास के बीच शनिवार से जंग जारी है। इस बीच जंग पर अलग अलग देशों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जहां एक तरफ पश्चिमी देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान और कतर जैसे अरब देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। वहीं चीन, मिस्र जैसे कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने जंग में न्यूट्रल स्टैंड लिया है। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हमास और हिजबुल्लाह के सीनियर अधिकारियों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान के सुरक्षा अधिकारियों ने इजराइल पर हमले की प्लानिंग में हमास की मदद की थी। इसके बाद उन्होंने 2 अक्टूबर को बेरूत में एक बैठक में हमले के लिए हरी झंडी दे दी थी। WSJ के मुताबिक ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अधिकारी अगस्त से हमास के साथ मिलकर इजराइल पर 1973 के बाद जमीन, हवा और समंदर के रास्ते अब तक के सबसे बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे थे। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद ईरान में लोगों ने जश्न भी मनाया था। लोग आतिशबाजी करते नजर आए थे। ईरान ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज किया है। उसने कहा है कि हमास के हमले में उसकी कोई भूमिका नहीं है। हालांकि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के एडवाइजर ने कहा कि हम फिलिस्तीन के इजराइल पर किए गए अटैक का समर्थन करते हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा, फिलिस्तीन अपने हितों की रक्षा जरूर करेगा। इजराइल इस क्षेत्र में मौजूद दूसरे देशों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है और इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा। ईरान शिया बहुल देश है। उसके अरब देशों और अमेरिका दोनों से रिश्ते तनावपूर्ण हैं। इजराइल को भी वो कट्टर दुश्मन मानता है। ईरान एटमी ताकत हासिल करना चाहता है। अमेरिका, इजराइल और अरब देश उसे रोकना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हमास के आतंकी इजरायली सैनिकों और नागरिकों को सड़कों और उनके घरों में मार रहे हैं, ये गलत है। इजराइल की मदद के लिए हम हर तरह से तैयार हैं। उसे अपनी और अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। उन्होंने अपनी टीम से इजराइल, फिलिस्तीन, UAE, तुर्की के कांटेक्ट में रहने के लिए कहा है। वहीं अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इजराइल को अपनी सुरक्षा में किसी तरह की कमी न रहे। ऑस्टिन ने बताया कि मदद के लिए अमेरिकी जहाज और लड़ाकू विमान इजराइल की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड R. फोर्ड के साथ क्रूजर USS नॉर्मंडी, डिस्ट्रॉयर USS थॉमस हडनर, USS रेमेज, USS कार्नी और USS रूजवेल्ट भी भेज रहा है। USS जेराल्ड R. फोर्ड F-35, F-15, F-16 और F-10 लड़ाकू विमानों से लैस है। दरअसल अमेरिका मिडिल ईस्ट में इजराइल को एक बड़े सहयोगी के तौर पर देखता है। इसकी एक बड़ी वजह ईरान से निपटना भी है। अमेरिका की फॉरेन असिस्टेंस एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी मदद से इजराइल उस इलाके में आसपास के खतरों से निपटने के लिए सैन्य बढ़त बनाए रखने में कामयाब रहता है। इजराइल जंग के बीच UAE ने हमास के हमलों की निंदा की है। उसने कहा है कि इजराइल के शहरों पर अचानक हुआ यह हमला चिंता का विषय है। इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया जा रहा है, जो बहुत गलत है। किसी भी जंग में नागरिकों को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। उनकी रक्षा मानवीय स्तर पर सबसे जरूरी मुद्दा है। दरअसल कट्टर दुश्मन माने जाने वाले इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच साल 2020 में शांति समझौता हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। इस समझौते के बाद दोनों देशों की नजदीकियां बढ़ी। इस समझौते का मकसद ईरान पर शिकंजा कसना था। सऊदी अरब कई फिलिस्तीनी गुटों और इजरायली कब्जे वाली ताकतों के बीच हो रही जंग पर बारीकी से नजर रख रहा है। उसने दोनों पक्षों से जंग रोकने की मांग की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा, हमने बार बार चेतावनी दी थी कि अगर फिलिस्तीनियों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाएगा तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सऊदी अरब ने कहा, हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हैं कि वो क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए एक ऐसा समाधान निकालें जो दोनों पक्षों के हितों में हो। कुछ समय पहले मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार इस बात का दावा किया जा रहा था कि अमेरिका सऊदी अरब और इजराइल के बीच समझौता कराने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, हम इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने के बेहद करीब हैं। हालांकि MBS ने कहा, हमारे लिए ये मुद्दा बेहद अहम है। इस मसले को सुलझाना बहुत जरूरी है जिससे फिलिस्तीनियों का जीवन आसान हो सके। ईरान एटमी ताकत हासिल करना चाहता है। अमेरिका, इजराइल और अरब देश उसे रोकना चाहते हैं। ईरान पर दबाव और बढ़ाने के लिए ही अमेरिका अरब देशों और इजराइल में समझौता करवाना चाहता है। चीन ने इजराइल और हमास के बीच हिंसा बढ़ने पर गहरी चिंता जताई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, हम दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। इस संघर्ष से बाहर निकलने के लिए फिलिस्तीन की स्वतंत्र देश के तौर पर स्थापना होनी जरूरी है। इजराइल फिलिस्तीन मुद्दों पर हमेशा से न्यूट्रल स्टैंड रखने वाले चीन ने जंग रोकने के लिए सीज फायर की मांग की है। तुर्की और रूस दोनों ही देशों ने किसी की साइड न लेते हुए कहा है कि मसले का हल बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। दुनिया भर के तमाम देशों का रुख मैंने आपको इस एक्सप्लेनर में डिटेल में बताया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है
कि यहाँ पर दुनिया का हर देश अपने हितों के हिसाब से चलना चाहता है। ईरान को साधे रखने के लिए, उस पर काबू रखने के लिए अमेरिका इजराइल की ताकत को बढ़ाता है। वहीं अरब देशों की अपनी सोच है। अरब देशों ने पहले मिलकर हमला भी किया है, इजराइल की एक लंबी लड़ाई भी चली है। दूसरा, यहाँ पर ईरान का जो स्टैंड है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया है कि ईरान इस हमले के पीछे था, इसके कोई पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिल पाए। ऐसे में कहना अभी जल्दबाजी होगी कि क्या ईरान इसमें शामिल है। हाँ, ईरान में जिस तरह से आतिशबाजी चली, जिसको ईरान ने खारिज किया, मैं ये भी आपको बता दूं, कुछ तस्वीरें ऐसी आई, वीडियोस ऐसे आए कि ईरान में हमास के इजराइल पर हमले के बाद जश्न मनाया जा रहा था। इसको लेकर भी स्थितियां ऐसी बनी कि क्या ईरान फिलिस्तीन के साथ है। वो अभी भी समर्थन ये कर रहा है कि फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनना चाहिए, फिलिस्तीनियों के हितों की रक्षा होनी चाहिए, इजराइल इस पूरे क्षेत्र के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसी कई बातें ईरान अब भी कहता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन खुलकर जंग में अभी सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर गजा पट्टी का वो क्षेत्र जहां से हमास ने अपनी ताकत को बढ़ाया, इजराइल पर हमला किया। कई इजरायली नागरिकों को अभी बंधक भी बनाकर रखा गया है। खबर यह भी है कि इसमें अन्य देशों के नागरिक भी हो सकते हैं। कई देशों के नागरिकों की जान गई है उसमें, चाहे अमेरिका के, ब्रिटेन के या दुनिया के अन्य देशों के लोग हों, उनकी जानें गई हैं। भारतीय यहाँ पर फिलहाल सुरक्षित हैं, उनके बारे में यही जानकारी है कि जितने भी भारतीय हैं वो सुरक्षित हैं। लेकिन ये युद्ध आने वाले दिनों में क्या रूप लेता है, ये इस पर डिपेंड करेगा कि बाकी देशों का क्या स्टैंड रहता है। फिलहाल उनकी क्या राय है या वो इस युद्ध के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे रशिया और अन्य देश जो हैं वो तटस्थ दिखाई देते हैं। चीन जो है वो संभल कर बयान दे रहा है, हालांकि उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर फिलिस्तीन की तरफ दिखाई पड़ता है। अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ में खड़ा हुआ है। भारत ने भी तटस्थता बनाए रखी है। मैंने एक पूरा एक्सप्लेनर इस पर बनाया है कि फिलिस्तीन और भारत के रिश्ते भी अच्छे रहे हैं, तो ऐसे में और इजराइल और भारत के रिश्ते हाल के दिनों में कितने मजबूत हुए हैं ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू बड़े करीब दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसे में भारत को दोनों ही देशों के हितों को साधे रखना है। लिहाजा भारत ने भी एक तटस्थ की भूमिका इस पूरे युद्ध में निभाई है। हालांकि जो इजराइल का कहना है वो साफ तौर पर यह बताता है कि जवाबी कार्रवाई बहुत बड़ी होने वाली है। इस युद्ध को बहुत बड़े स्तर पर ले जाएगा। गजा पट्टी पर वो पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। एक तरीके से इस अप्रत्याशित हमले ने जो हमास की तरफ से किया गया है, इजराइल को एक बड़ा मौका दे दिया है। कई लोगों की जान गई, इसमें मासूमों की जान गई, सैनिक भी मारे जा रहे हैं। जिन जिन क्षेत्रों में हमास ने लोगों को बंधक बनाया है, वहां पर जवाबी कार्रवाई में इजराइल के कई सैनिकों की मौत भी हुई है। तो बड़ी तादाद में सैनिकों की भी जान गई है, आम लोगों की भी जान गई है। लेकिन अब इजराइल रुकने वाला नहीं है, वो जवाबी कार्रवाई को बड़े पैमाने पर गजा पट्टी में अमली जामा पहनाने जा रहा है।